Hello students, today we will read chapter Reach for the Top। अब तक हमने देखा कि रीच ऑफ फॉर द टॉप में हम सुनीता यादव की स्टोरी थी वो पढ़ रहे थे, उनकी जीवन की सभी बातें पढ़ रहे थे कि किस तरह से वो आगे बढ़ती है। तो चलिए इस लेसन को आज कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 102। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him। जब 1992 में वो एवरेस्ट मिशन पे थी संतोष यादव, तो वहाँ पे एक दूसरा क्लाइंबर भी था साउथ कॉल। वो एकदम साउथ कॉल में वो मरने जैसा हो रहा था। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई। हाउ वेयर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसके साथ दूसरा एक और क्लाइंबर था मोहन सिंह, उसने उसको बचा लिया। हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट एंड सी नॉट शेयर्स हर ऑक्सीजन विद हिम, लेकिन अगर वो उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो वो भी मर जाता। तो देखिए यहाँ पे सुनीता यादव है, उसने कितना वो लोगों के लिए भी जीती थी कि उसने अपना ऑक्सीजन है वो भी शेयर किया। विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशंस दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। लगभग 12 महीने के बाद संतोष यादव को इंडो नेपाल वुमेन्स का एक्सपेडिशन इन्वाइट किया गया और उसने उसको ज्वाइन भी कर लिया। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम। अब वो एवरेस्ट पे सेकेंड टाइम चढ़ी, thus getting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the analysis of mountaineering। अब वो दूसरी टाइम जब माउंटेन पे चढ़ी तो उसने रिकॉर्ड बनाया। वुमेन, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी लेडीज़ हैं वो चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन सबसे कम उम्र में जब ये 20 साल की थी तभी इन्होंने ये माउंटेन पर्वत पर चढ़ चुकी थी और सेकंड टाइम अब इसने रिकॉर्ड बना लिया था। दूसरी बार भी ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन रिकॉग्निशंस ऑफ अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर ऑन द नेशंस ऑफ द टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और इस बात से खुश होकर इन्होंने जो बहुत अचीव किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बेस्ट ऑनर्स दिया, पद्मश्री का अवार्ड दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment of sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." अब संतोष यादव अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए बोलती है कि जब वो संसार में सबसे टॉप लेवल पे थी तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस मोमेंट को जब वो देख रही थी, उनका जो भारतीय झंडा था वो वर्ल्ड में लहरा रहा था। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबल, और ये फीलिंग डिस्क्राइब कर नहीं पा रही थी वो। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का झंडा था वो सबसे ऊपर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये उसके लिए एक आध्यात्मिक समय था। आई फील प्राउड ऑफ एज एन इंडियन, उसे भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा था। ऑल्सो ए फर्मेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, इन्वायरमेंट से प्यार करने वाली थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोड डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और वो हिमालय से लगभग 500 किलोग्राम्स गार्बेज थी वो भी लेकर आई। अब देखिए वो इन्वायरमेंट से भी लव करने वाली थी, उसको नेचर भी पसंद था, तो वहाँ से इतना सारा कचरा है वो लेकर आई। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट है वो हम इसके बाद करेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। फर्स्ट है, व्हाई वाज द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड, ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आंसर है द होली मैन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही हैड अज्यूम्ड दैट संतोष मदर वांटेड ए सन बट हर ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, क्योंकि वो तो एक डॉटर चाहते थे। क्वेश्चन 2 है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। तो ये इसका स्टेंजर 2 में आंसर है।
आंसर होगा संतोष फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग lived life on her own, learned she was not content with the traditional way of life and was not ready to accept anything unreasonable where other girls were traditional Indian dresses. संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स। तो ये एग्जाम्पल देते जब सभी गांव की लड़कियां हैं वो सूट सलवार ट्रेडिशनल वे में थी, तो संतोष यादव है वो शॉर्ट्स पहनना प्रीफर करती थी। तो यहाँ पे आंसर शॉर्ट में लिखा है, आप क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। थर्ड है व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। इसका आंसर हमें थर्ड में मिलेगा। आंसर है इवन दो संतोष पेरेंट्स could afford to send their children to the best schools, she was sent to the local village school due to the prevailing customs in the family। कि संतोष की फैमिली इतनी सक्षम थी कि वो उसको सिटी में भेज सकती थी, लेकिन इन रिवाजों की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने उसको लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ाया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। तो इसका फोर्थ स्टेंजा में आंसर है व्हेन शी टर्न्ड 16 एंड वाज अंडर प्रेशर टू गेट मैरिड संतोष थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, देयरफॉर शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। इसका आंसर फोर्थ स्टेंजा में है। तो आंसर होगा व्हेन संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे her school fees. Then her parents agreed to pay for her schooling in Delhi. This showed that Santosh was a mentally strong girl and was determined to work very hard to get herself proper education. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो रीड करना है और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।